इस लेक्चर में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डेटा साइंस जो बोलते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बोलते हैं, मशीन लर्निंग बोलते हैं और डीप लर्निंग बोलते हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। आप इंटरनेट पे जाओगे, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, कभी कभी कंफ्यूज होने का भी डर रहता है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि इन टर्म्स के बीच क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस। ओके, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम एआई बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ओके, तो हम लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूं मैं, जो आप में से कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर स्मार्ट होते हैं कि डम्ब होते हैं, आपका क्या आंसर होगा? मुझे नहीं पता आपका क्या आंसर है, बट कंप्यूटर्स जो हैं वो होते हैं डम्ब ट्रेडिशनली, अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस फीड ना करो तो। मैं बताता हूं कैसे। मान लो ये आपके फेसबुक का होम पेज, ये आपका यूजर नेम, ये आपका पासवर्ड। यहाँ पे आप यूजर नेम डालें फॉर एग्जाम्पल अमन, और यहाँ पे यूजर नेम डाले फॉर एग्जाम्पल, पासवर्ड डाले फॉर एग्जाम्पल कुमार। ओके, और जब ये दोनों चीज सही हुआ तो अमन को उसका होम पेज पे लैंड करवा दिया गया और होम पेज खुल गया उसका। एक छोटा सा चीज आपको समझना है, किसी इंसान ने कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन दे रखा है फेसबुक के सर्वर के थ्रू कि भाई अगर नाम में अमन दिखे और पासवर्ड में कुमार दिखे तो इसको लॉगिन कर देना। अगर पासवर्ड में कुमार के बदले कुमार 1 दिखे तो लॉगिन मत करना, कुछ भी डिफरेंट हो तो लॉगिन मत करना। मतलब यहाँ पे फेसबुक का कोई इंटेलिजेंस नहीं है, ना कंप्यूटर का कोई इंटेलिजेंस। किसी इंसान ने ये इंस्ट्रक्शन लिखा है, सिस्टम क्या कर रहा है, कंप्यूटर क्या कर रहा है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है। तो जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है उसको हम लोग स्मार्ट नहीं बोलते हैं। फाइन। दूसरा एग्जांपल, आप इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते होगे, ये वो, उसमें आप देखते होगे यहाँ एक ऑप्शन होता है कहीं पर भी कि डाउनलोड पीडीएफ, या आप टिकट बुक करते हो मेक माई ट्रिप पे, यात्रा पे, डाउनलोड पीडीएफ, राइट। यहाँ पे आप क्लिक करते हो, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है। इसमें कंप्यूटर का कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। ओके, आप वहां पे पीडीएफ डाउनलोड होना है, किसी ने लॉजिक लिखा है, पीडीएफ डाउनलोड होता है, किसी इंसान ने वो लॉजिक लिखा है। कंप्यूटर्स इंटेलिजेंट नहीं है। इन दो एग्जांपल से मैं ये बता रहा हूँ ट्रेडिशनली। ओके, ह्यूमंस जो हैं वो ट्रेडिशनली इंटेलिजेंट होते हैं। कैसे? मान लो आप अपने घर से अपने बाइक की चाबी पॉकेट में रखे, नीचे उतरे, आपको लाना है दूध। ओके, नीचे उतरे आप अपने घर से बाइक स्टार्ट करने के लिए, तो आपको याद आया अरे कल मैं फ्रिज खोला था, ब्रेड भी नहीं है घर में। आपने सोचा चलो दूध और ब्रेड दोनों ले आते हैं। क्या किया आपने? इमीडिएट एक डिसीजन लिया। ठीक है, जैसे ही आप बाइक स्टार्ट किया, आप देखिए अरे बाहर से बारिश की आवाज आ रही है। बाहर आपने देखा, बाहर थोड़ा बारिश हो रहा है। तुरंत आपने क्या किया? बाइक की चाबी को पॉकेट में डाल दिया और बोला कि मैं यहीं पे सामने वाले दुकान से सिर्फ दूध लेके आ जाता हूँ, ब्रेड में बाद में ले आऊंगा, अभी उतना जरूरी नहीं है। ये एग्जाम्पल से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि इंसान जो होता है, ह्यूमन, ट्रेडिशनली स्मार्ट होते हैं। डिसीजन लेने का जो पावर होता है ह्यूमन का, वो स्मार्ट होता है, और ह्यूमन अपने एक्सपीरियंसेस से चीजों को सीखता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है स्मार्टली। जिस तरीके से ह्यूमन अपने डिसीजन स्मार्ट ले सकता है, शायद मशीन नहीं ले सकता, कंप्यूटर्स नहीं ले सकता। इसी के लिए हम लोग ह्यूमंस को बोलते हैं स्मार्ट, कंप्यूटर्स को बोलते हैं डम्ब। ओके, बट कंप्यूटर साइंस फील्ड में एक एरिया है सेपरेटली, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो एरिया में क्या पढ़ाई होता है? वो एरिया में ये पढ़ाई होता है कि कंप्यूटर्स को स्मार्ट कैसे बनाया जाए। कंप्यूटर जो स्मार्ट नहीं है, उसमें जब स्मार्टनेस डालने की बात होती है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल क्योंकि वो नेचुरल नहीं, ह्यूमंस नेचुरली स्मार्ट। ओके, अभी मान लो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोल दो। कंप्यूटर साइंस के अंदर एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, इस फील्ड के अंदर बहुत सारा चीज करके आप कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बना सकते हो, थोड़ा सा। ओके, बहुत सारे चीज करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपको
बैंगलोर से पुणे जाना है, ठीक है, आप क्या करोगे? आप लोगे ट्रेन का ऑप्शन, या आप लोगे बस का ऑप्शन, या आप लोगे फ्लाइट का ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन आप लोगे, आप देखोगे आपका काम हो रहा है, ठीक है, बैंगलोर से पुणे आप जा पा रहे हो कोई भी ऑप्शन लेने से, मतलब आपका काम हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज कर सकते हैं, उसमें से एक चीज मशीन लर्निंग है। ये मान लो मशीन लर्निंग है, बहुत सारी चीज में से एक चीज है मशीन लर्निंग। ओके, इस मशीन लर्निंग के अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग में भी बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग, एक स्पेसिफिक फील्ड को। कैसे, मैं बताऊंगा बाद में अच्छे से। तो ये बड़ा बड़ा वाला सर्कल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अंदर एक चीज है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर एक चीज है डेटा डीप लर्निंग। अब लोग बोलते हैं डेटा साइंस कहाँ पे आता है? डेटा साइंस को दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहला ऐसा, डेटा साइंस का कुछ पार्ट मशीन लर्निंग डीप लर्निंग को कट करेगा और कुछ पार्ट उससे बाहर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप डेटा एक्सप्लोरेशन कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, वो सब जो है इसके बाहर रहेगा। ओके, ये वाला एरिया मैं बात कर रहा हूँ। ये वाला एरिया जो है, अगर आप डेटा एक्सप्लोर कर रहे हो, थोड़ा एनालिसिस कर रहे हो, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर नहीं आएगा। ओके, बट मोस्टली जो भी हम डेटा साइंस के अंदर करते हैं, उसको आप बोल सकते हो कि हम एआई के अंदर ही करते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही करते हैं मोस्टली। तो मैक्सिमम जगह पे आप इस तरह का डिफिनेशन देखोगे एआई डेटा साइंस का। ये जो ब्लू वाला आप देख रहे हो, ये है डेटा साइंस। तो ऑल इन ऑल क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा फील्ड है कंप्यूटर साइंस का जहां कंप्यूटर्स को स्मार्ट बनाया जाता है। उसके अंदर डेटा साइंस है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। डेटा साइंस का एक पार्ट हो गया मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के अंदर एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया डीप लर्निंग। ओके, उसके बाद ये समझना जरूरी है कि मशीन लर्निंग होता क्या है। तो वो समझने के लिए हम लोग लेंगे एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप लोगों ने कार्स 24 का नाम सुना होगा, या फिर कोई भी प्री ओन्ड कार्स का जो शोरूम होता है, आजकल बहुत शोरूम्स आ गए हैं, प्री ओन्ड कार और यूज्ड कार जिसको बोलते हैं, उसका जो शोरूम होता है। मान लो ये शोरूम से आपको एक डेटा मिलता है, वो डेटा में कार्स का डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरर, ओके, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, आई एम राइटिंग हियर ईयर ऑफ एमएफजी, फिर आप लिखोगे लेट्स से माइलेज, फिर आप लिखोगे किलोमीटर्स ड्रिवन, कितना किलोमीटर ये ड्राइव हुआ, और फिर यहाँ पे लिखोगे कॉस्ट ऑफ द कार। ओके, मान लो ये डेटा आपको कार्स 24 से मिला हो, ठीक है, कार्स 24 से मिला। अब कार्स 24 आपको क्या बोल रहा है कि सर ये डेटा है हम लोग का, कार का कॉस्टिंग का ये डेटा है, आप इसको समझ के सर एक ऐसा सिस्टम बना दो कि कल को कोई नया कार आए, हम इनमें ये सारा ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू ये चारों वैल्यू डालें, तो हमको उसका कॉस्ट या ऑप्टिमल कॉस्ट पता चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप लिखोगे टाटा का कार, यहाँ पे आप लिखोगे टाटा का कार, यहाँ पे आप लिखोगे मारुति का कार। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लिखोगे लेट्स से 2011, 2010, 2012, माइलेज लेट्स से 10, 12, 15, किलोमीटर्स आप लिखोगे 50K ड्रिवन, 40K ड्रिवन, लेट्स से 80K ड्रिवन। ओके, कॉस्ट में आप लिखोगे 5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, समथिंग लाइक दिस। अभी ये जो है आपको कार्स 24 दे दिया, तो ये क्या हो गया आपका, यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका नॉलेज। ओके, नॉलेज, NOLEDGE, नॉलेज। ओके, इस नॉलेज को आप लोगे और इस नॉलेज को दोगे किसको? कंप्यूटर को। ओके, कंप्यूटर या फिर इसको बोलो मशीन। इस नॉलेज को आपने लिया और इसको दे दिया मशीन को। क्यों दिया? आपने मशीन को बोला कि भाई ये नॉलेज है, यहाँ पे 3 रो मैं बता रहा हूँ, मान लो 10,000 रो है या 1 मिलियन रोज है। आपने मशीन को बोला कि मशीन तुम ये सारा नॉलेज ले लो, और कल को जब मैं तुमसे पूछूं कि एक नया गाड़ी आया है जिसका मैन्युफैक्चरर है मारुति और ईयर है 2015 और माइलेज है इतना और किलोमीटर है इतना, तो तुम मेरे को उसका कॉस्ट बताना, ऑप्टिमल कॉस्ट क्या मेरे को रखना चाहिए। एक बार और फ्लो को समझते हैं।
Cars24 कंपनी से आपको ये डेटा मिला। डेटा में क्या है? नॉलेज, मैन्युफैक्चरिंग, कंपनी, ईयर, माइलेज, किलोमीटर, कॉस्ट। Cars24 आपको क्या बोलता है? ये बोलता है कि सर ये डेटा ले लो और थोड़ा पैटर्न समझ के हमको बता दो कि नया कार आने के लिए हम कितना उसका दाम रखें। आपने ये नॉलेज लिया, मशीन को ये नॉलेज दिया और मशीन को बोला भाई तू पैटर्न लर्न कर ले, और कल को जब मैं तेरे से पूछूं ये फीचर्स डाल के मारुति 2015 कुछ भी, ये वैल्यू कुछ भी, मेरे को बताना उसका प्राइस क्या है। तो इनपुट आप क्या डाल रहे हो? नॉलेज। और आउटपुट क्या ले रहे हो? आंसर्स। आंसर्स ऑफ व्हाट? आंसर्स ऑफ योर बिजनेस क्वेश्चंस। बिजनेस क्वेश्चंस का आंसर्स जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपका टाइम सेव करता है, जो आपको स्ट्रेटेजी बनाने में मदद करता है और हर कुछ, राइट? तो दिस इज एंटायर मशीन लर्निंग गाइज। अब ये इतना सिंपल नहीं है कि ये नॉलेज लिया और आपने मशीन में डाल दिया और मशीन आपको आंसर देने लगा। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स चीज है इसके अंदर जो हम लोग एक एक करके सीखेंगे, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि मशीन लर्निंग होता क्या है हाई लेवल पे। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया, ओके। और हम लोग इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा प्रोग्रामिंग का, इसी के लिए आपको जरूरत पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स का, इसी के लिए आपको जरूरत पड़ेगा डेटा साइंस प्रोजेक्ट करने का। हर कुछ हम लोग सीखेंगे वन बाय वन, और हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? पाइथन से। तो चलिए पाइथन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर छोटे छोटे